हे एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। हम कर रहे हैं साधना हिंदी बुक का सेकंड चैप्टर। ये है हमारी क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड, बिना मात्रा वाले शब्द। हमने सबसे पहले वर्ण पढ़े हैं, उसके बाद स्वर व्यंजन आए हैं हमारे वर्ण में। और अब जब हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे अक्षरों को जोड़ जोड़ कर सीखना। इन शब्दों को पढ़ो। कै ले में कलम, खे बे रे खबर, मैं गे रे मगर, से है जे सहज, से रे ले सरल, ने रे में नरम, मैं टे रे मटर, बे ते खे बतख, ले है रे लहर, ने है रे नहर, से अड़े के सड़क, केड़े के कड़क, कैसे में कसम, केले से कलश, डे गे रे डगर, पे केड़े पकड़। अब आता है आपका पढ़ो और समझो। बे ते खे बतख और मैं गे रे मगर, लहर पर मगर, तट पर बतख, तट पर मटर, मटर और बतख, बतख और मटर, तट पर मगर, लहर पर बतख, बतख और मटर। ये है टीचर्स के लिए। हर शब्द को पढ़ने के बाद उन पर बातचीत कीजिए। जैसे कलम से हम क्या करते हैं, चित्र भी बनवाए। मीन्स कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। बतख ऐसी होती है, मगर मीन्स मगरमच्छ होता है, लहर क्या होती है, जो पानी के अंदर उठती है, उनको हम लहरें बोलते हैं। तट क्या होता है, यहाँ नदी का किनारा तट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बतख और मगर। यहाँ क्या है, पानी में बतख और मगर है। लहर पर मगर, अब ये मगरमच्छ कहाँ पे है, लहर पे, मीन्स पानी की लहरों पे है। तट पर बतख, अब बतख कहाँ पे है, आपकी तट पर है। इसके बाद है तट पर मटर। अब मटर कहाँ लगी हुई है, ये पड़ी आपकी मटर, ये रही कहाँ पे, तट पे। बतख और मटर, तट पर मगर, अब मगर कहाँ है, तट पर। लहर पर बतख, अब बतख कहाँ है, लहर पर। बतख और मटर, बतख और मटर। अब अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से लेसन को पढ़ा है तो आप बताइए मटर कहाँ थी। मटर कहाँ थी, मटर तट पर थी। मटर तट पर थी। अगर आप इसको लिखोगे कि मटर कहाँ थी, अगर आपने तट पर लिखा तो भी ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लहर पर कौन था, आप मगर भी लिख सकते हो। लहर पर मगर था। बतख को क्या मिला, बतख को क्या मिला, बतख को मटर मिला। नेक्स्ट आपका आता है मगर तट पर क्यों आया। मगर तट पर मटर खाने आया। बतख कहाँ गई, बतख
लहर पर गई। इसके बाद आता है आपका चित्रों को उनके नाम से मिलाकर बनाओ। ये है मटर, ये है मगर, ये बतख, ये है नहर और ये है तट। इसके बाद आपका आता है चित्र देखकर शब्द पूरे करो। महल महल, सड़क सड़क, कलश कलश, कलम कलम। इसके बाद आता है आपका इन शब्दों को पढ़ो। पहले हमने 2 और 3 वर्ण पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे 4 वर्ण। ए दे के अदरक, ए जे गे अजगर, कै रे ते बे करतब, कै से कस, रे ते रत कसरत, से रे सर, कै से कस सरकस, गे रे गर, दे ने दन गर्दन, शेरे शर, बे ते बत शरबत, बेरे बर, गेदे गद बरगद, पैने पन, घेटे घट पनघट, कैटे कट, हैले हल कटहल। अब आता है गैणे पैते गणपत, थेरे थर, मैं से मस थरमस, पैकेड़े पकड़, गणपत थर्मस पकड़। गणपत क्या है? लड़के का नाम है। और थर्मस क्या होती है? जिसके अंदर हम दूध या चाय पानी डालते हैं उसको हम थर्मस बोलते हैं। पैने घट पनघट, पैरे पर चल चल पनघट पर चल, कि गणपत थर्मस को पकड़ और कहाँ चल? पनघट पर चल। ए दे रे के अदरक, का रे से रस, बे ना बना, अदरक का रस बना। बेरे गे दे बरगद, पैरे पर, ए जे गे रे अजगर, आया आया, बरगद पर अजगर आया। ए जे गे रे अजगर, पैने घेटे पनघट, पैरे पर, उतरे उतर, आया आया, अजगर पनघट पर उतर आया। गैण पैते गणपत, सैंभे लेके रे संभल कर, चले चल, गणपत संभल कर चल। जब आपने इस लेसन को पढ़ लिया है तो अब हम करेंगे इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर और आप देंगे इनके आंसर। थर्मस किसके पास था? थर्मस किसके पास था? आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो, गणपत। आधा यहाँ दिया हुआ है। थर्मस किसके पास की जगह लिखोगे? गणपत के पास था। बच्चे छोटे होते हैं फर्स्ट क्लास के, इसीलिए आप उनको थोड़ा सा शॉर्ट आंसर करवाइए। अजगर कहाँ था? ए जे गैरे अजगर, कहाँ का आंसर लिखना है हमें? कहाँ था? बेरे गे दे बरगद, पैरे पर था। अजगर कहाँ उतर आया? ए जे गे रे अजगर, पैने पन, घेटे घट पनघट, पर उतर आया। गणपत ने क्या किया? गणपत संभल कर चला। गणपत ने क्या किया? गणपत संभल कर चला। अब इसके बाद है आपको यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दी गई हैं आप इनके ऊपर क्या करोगे? बहुत खूबसूरत कलर करोगे। कैटहल कटहल,
गैरे देने गर्दन, ए जे गैरे अजगर, शेरे कैसे सर्कस, शेरे बेते शरबत। ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने 2 वर्ण, 3 वर्ण और 4 वर्ण पढ़े हैं और साथ साथ में क्या किए हैं इनके क्वेश्चन आंसर।